सुबह की रोशनी जंगल को रंग देती है। एक हाथी का सूंड झूलता है, सूरज के खिलाफ एक सिलहूट। एक गोरिल्ला मुस्कुराता है, आंखों में खुशी झलकती है। आज चलो कुछ नया खोज करते हैं। गैंडा धरती को पंजे मारता है, सींग चमक रहा है। जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। जबकि तीन दोस्त घनी झाड़ियों से गुजरते हैं, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। ऊपर गोरिल्ला स्काउट्स पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए, एक मूक मार्गदर्शक उलझे हुए जंगल से होकर रास्ता दिखा रहा है। हाथी रास्ता साफ करता है, उसकी सूंड एक शक्तिशाली उपकरण है, जबकि गैंडा बुलडोजर की तरह चलता है। प्रकृति की एक शक्ति सभी बाधाओं को कुचलती है। घने जंगल में एक अजीब गूंज सुनाई देती है, जो नम हवा को भेदती है। एक बच्चे की हल्की चीख, खोया हुआ और अकेला। गोरिल्ला ने दुखी बंदर को आश्वासन दिया, चिंता मत करो छोटे, हम यहां हैं। उसके शक्तिशाली हाथों ने दरार को चौड़ा कर दिया। हाथी धीरे से अपनी सूंड बढ़ाता है, जो धुंधले गड्ढे में जीवन रेखा है, क्योंकि वह बंदर को सुरक्षित स्थान पर उठाता है। सुबह की रोशनी जंगल को रंग देती है। एक हाथी का सूंड झूलता है, सूरज के खिलाफ एक सिलहूट। एक गोरिल्ला मुस्कुराता है, आंखों में खुशी झलकती है। आज चलो कुछ नया खोज करते हैं। गैंडा धरती को पंजे मारता है, सींग चमक रहा है। जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। जबकि तीन दोस्त घनी झाड़ियों से गुजरते हैं, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। ऊपर गोरिल्ला स्काउट्स पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए, एक मूक मार्गदर्शक उलझे हुए जंगल से होकर रास्ता दिखा रहा है। हाथी रास्ता साफ करता है, उसकी सूंड एक शक्तिशाली उपकरण है, जबकि गैंडा बुलडोजर की तरह चलता है। प्रकृति की एक शक्ति सभी बाधाओं को कुचलती है। घने जंगल में एक अजीब गूंज सुनाई देती है, जो नम हवा को भेदती है। एक बच्चे की हल्की चीख, खोया हुआ और अकेला। गोरिल्ला ने दुखी बंदर को आश्वासन दिया, चिंता मत करो छोटे, हम यहां हैं। उसके शक्तिशाली हाथों ने दरार को चौड़ा कर दिया। हाथी धीरे से अपनी सूंड बढ़ाता है, जो धुंधले गड्ढे में जीवन रेखा है, क्योंकि वह बंदर को सुरक्षित स्थान पर उठाता है। जंगल के धूप से सराबोर चंदवा के नीचे एक छोटा चींटी अथक परिश्रम करता है, जो जीवंत हरे रंग के खिलाफ एक सिलहूट है। प्रत्येक टुकड़ा एक स्मारकीय खजाना, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उठाया जाता है। पसीने की बूंदें उसके समर्पण को दर्शाती हैं। अपनी छोटी सी आवाज में खुशी से वह घोषणा करती है, आज मैंने इतना खाना ढूंढ लिया है, हम सब मिलकर खाएंगे। जंगल के दिल में एक छिपकली आलस्य से धूप सेंक रही है। एक चींटी लगन से भोजन इकट्ठा करती है, उसके छोटे पैर अपने आकार से कई गुना अधिक बोझ उठाते हैं। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, जब यह छोटी चींटी सब कुछ मेरे लिए ला रही है, छिपकली सोचती है। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही हैं। जंगल में गहराई में एक छोटा चींटी अपने भाइयों को बुलाता है, एक बढ़ता हुआ सेना जो एक आसन्न खतरे के खिलाफ दृढ़ संकल्प है। जैसे ही छिपकली लालच से भोजन चुराने के लिए लौटती है, चींटियां अपने साहसिक हमले की शुरुआत करती हैं। हैरान सरीसृप पर हमला करती हैं। चींटी गर्व से घोषणा करती है, आज हमने उसे एक सबक सिखाया। घने जंगल से मंद धूप छनकर आती है, जबकि एक विशाल अजगर चुपचाप लंबी घास में से रेंगता है। पास में एक विशैला सांप एक पेड़ की छाया में कुंडली मारकर बैठा है, जिसकी पैनी निगाहें आसपास के वातावरण को देख रही हैं। दोनों शिकारी अदृश्य, अनसुने, घातक इरादे से देखते हैं। जंगल के आलिंगन में नाग आते हुए सर्प को देखता है और एक भयंकर चेतावनी देता है। सर्प उठता है, मांसपेशियों और खतरे का एक कुंडल, फिर भारी बल से नाग पर हमला करता है। नाग पलटवार करता है,
लेकिन सांप के फंदे कसते जाते हैं। एक घातक आलिंगन उसके हताश संघर्ष पर हावी हो जाता है। सर्प कमजोर होता है, उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं, क्योंकि जीवन दूर होता जाता है जब तक कि वह अजगर की कुचलने वाली पकड़ में लटक नहीं जाता। विजयी अजगर अपने बेजान शिकार को छोड़ देता है। खामोशी छा जाती है, फिर भी हवा जंगल के छिपे खतरों की मंडराती धमकी से भरी रहती है।